Hello, everybody. Guys, in today's podcast, we are going to talk to Aman Periwal, popularly known as Mr. EP Gaming. We spoke about gaming as a career, mobile gaming future in India, and we also spoke about entrepreneurship. And we also spoke about spiritualism, gods, bad luck, etc. We literally covered all sorts of topics that you guys are interested in listening to. But guys, this podcast is going to be entertaining, informative, but moreover, it will be useful as hell for all the mobile gamers in the world. We are going to talk about Brawl Star, which is an online multiplayer arena and third-person hero shooter video game, which has different set of modes, and each mode having different set of objective. We are also going to talk about Clash Royale, which is a real-time strategy multiplayer video game which has cards that are upgradable, and it also has amazing modes such as PvP, 2v2 battles, and much more. It also has modes which are unlocked one by one for a certain period of time. We also spoke about Clash of Clans, one of the most viral games of all years. Clash of Clans is a fantasy themed, persistent world video game where the player is a chief of a village. And it also has different types of troops and buildings having each type of powers and abilities. Thus, this particular podcast is going to be informative, useful, entertaining, but moreover, it will also be raw, it will be real, and it will be coming straight out of the heart. Trust me, guys, you would not want to miss this podcast ever. So let's welcome AP Gaming, known as Aman Periwal, to Podcast with None. Just like our motto says, it's our passion, your entertainment. Enjoy yourself. Welcome, Aman Bhai, aka Aman Periwal, aka AP Gaming, to Podcast with बहुत बहुत शुरू करने से बहुत बहुत पहले धन्यवाद। शुरू तो हो चुका है। मुझे बस ये जानना है कि क्या ये पहला पॉडकास्ट है जहाँ पे एज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर आपको इनवाइट किया हो, या अपने से काफी इंटरव्यूज दिए हैं? नहीं, पहला ही इंटरव्यू है। ओह, सो वी हैव गॉट दैट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू हाँ, सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अमन भाई, वेलकम वेलकम। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अक्सर ये सवाल आपको सभी सभी ने पूछा था। आई एम होपिंग लाइक हेल कि आप इसका जवाब दे पाओ और हम हाँ हाँ, पूछिए। उस क्वेश्चन का जवाब निकाल पाए। आपकी एज एकदम। कितनी है? मान के चलिए 20+ है, 25 से नीचे है। इतना मतलब हिंट्स मेरे दे सकते हैं अभी। 25 से नीचे है और 20+ है, क्योंकि मैं 24 हूँ अभी। सही है, तो सेम एज है। मान के चलिए, मान सकते हैं। गाइस सॉरी, आपका भाई फेल हो गया। बट एटलीस्ट एक हिंट आप, अप्रोक्स अप्रोक्स एक वही आसपास है। एक वही अप्रोक्स मैं कह रहा हूँ कि मैंने ब्रॉल स्टार्स अभी इतना खेला नहीं है। पहली बारी आपके थ्रू मैंने जाना, फिर जब रिसर्च करा, फिर जब स्क्रिप्ट बनाई, तब मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चला। मुझे बस इतना जानना था कि आपका मेनली ब्रॉल स्टार्स में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों मिला था, क्योंकि स्ट्रीम देखी थी, सॉरी, जहाँ पे आपने 2 साल कंप्लीट करे थे आपके चैनल को। एंड आप आपके प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर रहे थे, जहाँ पे आपने लिटरली सारे गेम खेल रखे हैं, राइट फ्रॉम मोबाइल गेम्स टू पीसी गेम्स एज वेल। आपने पबजी भी खेला है, काफी गेम्स खेले हैं, बट हाँ, आपको ब्रॉल स्टार एज अ गेम क्यों पसंद आया? ऐसा क्या स्पेशल लगा कंपेयर टू अदर गेम्स? मैं जैसे थोड़ा स्टार्टिंग से जाना चाहूंगा, ठीक है। मैं हम्म। एज अ क्रिएटर स्टार्ट हुआ था क्लैश ऑफ क्लैंस से, ठीक है। हम्म। और क्लैश ऑफ क्लैंस सुपरसेल का गेम है, ठीक है। हम्म। और ब्रोल स्टार्स सुपरसेल का गेम है, क्लैश रॉयल सुपरसेल का गेम है। हम्म। हम्म। तो मैं थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचा कि मान लीजिए एक एक चैनल होता है जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर गेम्स में फोकस करके रखता है। हम्म। जैसे अपने मिथपैट तो नहीं बन जाएंगे कि सब गेम्स कर राइट, रहे राइट, हैं, राइट, क्योंकि राइट। इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए ना मेरे पास। बस हम्म। आई हैव अ लैपटॉप जिसमें हम मोर देन इनफ कर पा रहे, जितना हम हैप्पी विद इट। तो मैं सोचा कि यार घुस रहे हैं,
तो फिर घुस के उखाड़ ही देते हैं, ठीक है। एक अपना सुपरसेल में होता है ना कि क्रिएटर कोड भी हम्म होता है, ठीक है, हम्म इन द टॉप टियर लिस्ट ऑफ हम्म मींस क्रिएटर, जिसमें शेयर ऑफ रेवेन्यू भी दिया जाता है इफ अ प्लेयर परचेज समथिंग, और मान लीजिए डेवलपर बिल्ड का एक्सेस दिया जाता है, और कुछ कुछ रहता है। तो फिर हम्म वही सोचे कि सीधा अगर घुस ही रहे हैं तो पूरा ही घुस जाते हैं। तो फिर हम्म वही किया कि एक क्लैश ऑफ क्लैंस था, उसको रखा। ब्रोल स्टार्स इसलिए घुसा ना, क्योंकि आप पबजी में भी देखोगे तो हम्म अपने 3 लोग या 4 लोग या डुओज, पबजी में क्या हम्म रहता था कि 3-4 लोग खेल सकते थे, नहीं तो हम्म 100 जन का लॉबी भी बना सकते थे क्रिएट करके। कस्टम रूम इसमें ब्रोल वगैरह में। स्टार्स में, हाँ, ब्रोल स्टार्स में क्या था कि अपने 10 रूम का लॉबी बना सकते हैं, और मल्टीप्लेयर खेलना है तो 3 लोग का खेल सकते हैं। तो कुछ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट मैच हो रहा था, ठीक है। तो वही सोचा यार, अगर पबजी वैसा हो सकता है तो हम अपने ब्रोल स्टार्स को भी आगे ऐसा फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो फिर नाइस। वही वही माइंडसेट में था। और ब्रोल स्टार्स अगर इस हिसाब से देखेंगे ना तो नया गेम था, ठीक है। हम्म और क्लैश ऑफ क्लैंस काफी स्टैब्लिश था, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गया उसको। तो सोचे कि दोनों रखते हैं, पर हम्म ब्रोल स्टार्स में कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। और हम्म क्लैश ऑफ क्लैंस में कंटेंट ऑलरेडी इतना कवर्ड है ना, कि सेम क्योंकि रिपीटेड कंटेंट वही मांगता क्योंकि नहीं है ऑडियंस। वही क्योंकि मैंने जब देखा था क्लैश ऑफ क्लैंस के अभी अभी तो करंट टाइम पे लीड कर रहे हैं, लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस, और काफी क्लैश ऑफ क्लैंस की काफी यूट्यूबर्स ने मोस्ट प्रोबेबली रिटायरमेंट ले ली है उस गेम से। एंड सुमित हम्म 007 इज द पर्सन हु इज लिटरली लीडिंग ऑन द लीडर बोर्ड क्लैश ऑफ क्लैंस में, हम्म क्योंकि उसके चैनल पे अराउंड 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। He's having around हम्म 1 million plus subscribers। बट यही होता था क्योंकि आज के टाइम पे ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो भाई, जब बीजीएमआई था, बीजीएमआई ही चल रहा था। एंड जब बीजीएमआई बैन हुआ, कॉडेम स्टार्टेड राइजिंग अगेन, बट कॉडेम डेड हो गया। उसके बाद फ्री फायर इट ऑलरेडी गॉट बैंड। फ्री फायर मैच का आने का स्कोप तो है भी नहीं, आया रहता तो आई सपोज इट ऑल्सो गॉट बैंड। लोग वो ब्रॉल स्टार्स, क्लैश ऑफ क्लैंस ये खेल ही नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा किया, मतलब ऐसा क्यों नहीं खेल रहे, मतलब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? मैंने हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, ब्रोल स्टार्स क्लैश ऑफ क्लैंस का ऑडियंस जो है ना, मेन ऑडियंस, कोर ऑडियंस, वो किड्स है। या तो किड्स ये है बात नहीं तो सही है आपकी। कॉम्पिटिटिव है। हम्म कॉम्पिटिटिव हो गया, मान के चलिए कि 30 से 40% कॉम्पिटिटिव ही हो गया, ठीक है। हम्म और 30 से 40% मान के चलिए कि किड्स हो गया, मान लीजिए 10-12 एज का बच्चा लोग का हम्म बात कर रहे हैं, नहीं तो उससे राइट बिलो। राइट राइट राइट, इतने ही एज तो के रहते हैं तो। हाँ, तो बीच का पार्ट रह गया, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कम है। मगर आप वही पबजी को कंसिडर करेंगे ना, पबजी मान के चलिए कि 40-50 साल का भी आदमी लोग खेल रहा है, और आठ ऑनेस्टली भाई, साल का भी खेल रहा है। तो ऑनेस्टली। ऑडियंस ही इतना वाइड हो गया पबजी में, और ब्रॉल स्टार्स इसमें मतलब ऑडियंस कम है, बस ये सीधा सा हिसाब हो गया है ये। ब्रो ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने आपको काफी ऑब्जर्व करा है स्ट्रीम्स पे। आई हैव बी आई लाइक, मैं आपके काफी स्ट्रीम्स पे विजिट करा है। आप तो पता ही होगा। आपका मुझे एक तरीका मुझे बहुत स्पेशल लगा, दैट यू आर स्ट्रीमिंग इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में स्ट्रीम कर रहे हो, जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस को बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी कम समय में। ऑडियंस का एक वोकेबुलरी भी बढ़ रहा है। तो ऐसा ऐसे क्यों, मतलब इसके पीछे की अभी कहानी क्या है? मान के चलिए कि शॉर्ट्स में क्या है ना, आप पूरा वर्ल्ड को कवर कर रहे हैं आपका वीडियोस, ठीक है। मान के चलिए कि अभी 1 ईयर का स्टैट्स देखे तो मेरा वीडियोस मोर देन 160 कंट्रीज में रीच हो चुका है, मोर देन वन वाओ, सिक्सटी 70। तो रियली? हाँ, उससे भी एक्सेस होगा पता नहीं। इसलिए कि कॉन्ग्रेट्स भाई। मान के चलिए कि 10 कंट्री ही होगा जिसको हिंदी आता है, और हम राइट 150 कंट्री को छोड़ सकते नहीं है, वो लोग के राइट बदौलत ही हैं हम। तो सही है कि इंग्लिश ही किया जाए फिर। हिंदी जब वो लोग को समझ ही नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं होगा अपने को। राइट राइट राइट। एक्चुअली मैं भी सोच रहा था कि ये पॉडकास्ट इंग्लिश में कर लूं, बट फिर सोचा कि यार हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको बेसिक मिनिमम हिंदी तो आती ही है लोगों को। जहां जहां मेरा पॉडकास्ट जाता है तो वहां वहां पे। एंड अकॉर्डिंग टू माय इनसाइट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मेरे पॉडकास्ट जो है वो फॉरेन में ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। आई रियली डोंट नो हाउ। एनीवेज, सही सो है यार, कॉन्ग्रेट्स यार। थैंक यू ब्रो। मैंने आपको और भी चीज़ों पे ऑब्जर्व करा है इन योर स्ट्रीम्स एंड वीडियोस कि आप ऑडियंस एंगेजमेंट में काफ़ी अच्छे हो। आप ऑडियंस से काफ़ी अच्छी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। आपका वोकेबलरी और लैंग्वेज पे कमांड भी होता है, बी इट इंग्लिश बी इट हिंदी। आप हिंदी भी बहुत
लाइक इट साउंड्स रियली स्मूथ, बहुत स्वीट लगती है जब आप बोलते हो, और इंग्लिश भी योर इक्वली गुड। तो आपको अगर इन तीनों में से कोई एक स्किल दी जाए, कि आपको एक स्किल देनी है और उस स्किल के ऊपर आपको कुछ बताना है, या आप आपको लगता है कि वो एक स्किल ऐसी स्किल है जो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर स्किल्स, तो ऐसी कौन सी स्किल होगी आपकी? मैंने लैंग्वेज का पूछ रहे हैं कि गेम का एवरीथिंग पूछ रहे हैं कंबाइंड, कि एवरीथिंग कंबाइंड में से आप कौन सी स्किल लोगे? लैंग्वेज हो गया, ऑडियंस रिटेंशन हो गया, कंटेंट रिलेटेड हो गया, आप कौन सी स्किल को सबसे ज्यादा मायने रखोगे? फ्यूचर का ग्रोथ को कंसिडर करके फ्यूचर। ऑडियंस ही देख के चलते हैं यार। ऑडियंस है तब हम हैं, नहीं तो सब पानी गम है। अभी के टाइम पे ना देखा जाए तो ब्रो, ब्रॉल स्टार्स का सबसे लीडिंग क्रिएटर तो मुझे मेरे नॉलेज तक आप ही रहोगे, क्योंकि आई मे बी रॉन्ग, ऐसे तो काफी रहेंगे अभी है इंडिया में तो। हम इंडिया में मान के चलिए कि 100K के ऊपर अभी मान के चलिए शायद 3 से 5 क्रिएटर्स है इंडिया में हु आर इंडिया में। इक्वल टू यू और बिगर देन यू? हायर है मेरे से ऊपर। एक एक क्रिएटर है, नाम ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सिंपल। एक सुपर एयर गेमिंग है जिनका क्रिएटर कोड है जो शुरू में बताया ना, हम्म क्रिएटर कोड डेवलप उनके हम्म पास वो है। फिर कैप्टन सिराज करके है उनके पास है। फिर थर्ड नंबर पे शायद से मैं ही आता हूँ विथ रिगार्ड्स टू 100K प्लस। और देर आर मोर क्रिएटर्स हु आर नॉट इन सुपर सेल प्रोग्राम। ठीक है, सुपर सेल प्रोग्राम जो है ना वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू एक्सेप्ट होता है ना। तो हम्म और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं पर दे आर नॉट जस्ट एक्सेप्टेड लाइक बिकॉज क्या है ना कि कुछ मीन्स होता है। ठीक है, हम्म बस घुस जाने वाला। ठीक है, हम लोग घुस जाने वाला हिसाब नहीं किए हैं। हम हम्म, लोग कुछ उखाड़ के ही घुसे हैं, पर कुछ हाँ। लोग हैं कि सही है हम्म घुस गए हैं कि तो एक बार अलग घुस जाए होता है तो बात। बाकी था बाद में देखा जाएगा सीन्स टाइप, राइट? तो हाँ, अक्सर वो कभी कहीं पे भी लीड होते ही नहीं है फिर। बिकॉज पबजी में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, है भाई। और इंडिया में ही बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो पबजी के हैं, जिन्होंने एटलीस्ट 100K प्लस सब्सक्राइबर ले लिए। लेकिन पबजी पबजी सिर्फ गिने चुने ही क्रिएटर्स को उसमें सिलेक्ट कर रहे हैं पार्टनर प्रोग्राम में, लाइक डायनामो हो गया, फिर स्काउट एंड एवरीवन। जो ब्रो, मैंने हिसाब से जो क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है ना, ट्रू फेयर एंड जो ट्रांसपेरेंट विथ रिगार्ड्स टू ऑडियंस और विथ रिगार्ड्स टू द कंपनी, जो पबजी मोबाइल हो गया, टेंसेंट वगैरह जो भी मतलब हम्म जब तीनों चीज ये मिलता है ना हम्म तभी एक असेट खड़ा होता है। ठीक है, हम्म हम बिलीव करते हैं हम वो खड़ा कर पाए हैं। हम्म और बाकी कुछ कुछ क्रिएटर्स है जो नहीं कर पाए हैं, हिसाब से वही लगा मेरे को। यार स्टूडियो का साफ सफाई चल रहा है तो थोड़ा। इट्स ओके ब्रो, दिवाली टाइम है, समझ सकता हूँ। हाँ, मैं लकीली मैं तो नहीं हूँ दिवाली में यहाँ, आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली, सो अच्छा सही है यार। मैं उस साफ सफाई से बच गया। ब्रो, आपका ना एक चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे, और मैंने उसको लेकर मैंने काफी यूट्यूब पे एक्सप्लोर भी करा। यार यूट्यूब शॉर्ट्स बटन मिलता कैसे है भाई? यूट्यूब शॉर्ट्स बटन बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कैसे मिलता है वो? हाँ, ये फ्लेक्स यू। इसमें लाइट भी है। हाँ, वो जानता हूँ, लाइट जलती है, अरे यहाँ भाई। पे बटन दिया है। अरे सही, ये कैसे मिलता है जैसे बट? ये जब यूट्यूब शॉर्ट्स शायद से क्या नाम है, सितंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था ना, सितंबर के करीब ठीक। करीब। हाँ हाँ। उसमें जो अर्ली क्रिएटर्स थे ना, मान लीजिए मैं तो मान के चलिए कि 11 अक्टूबर को स्टार्ट कर दिया था जर्नी अपना शॉर्ट्स वाला जो मिस एपी गेमिंग का था। और मान के चलिए कि बाय द ईयर एंड ऑफ 2020, मतलब स्टार्ट ऑफ 2021, उस करीब मान के चलिए 5,000 सब्सक्राइबर के करीब करीब पहुंच गया था। तो अरे मान के नाइस। चलिए कि कुछ ना कुछ तो समझ ही जाते कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हम्म और ये जो मिला ना, ये मिला अपने को 2021 के अप्रोक्स जैन के करीब। ठीक है, मान के चलिए कि क्या था ना वो जो यूट्यूब टीम है
वो सेलेक्ट क्रिएटर्स को दे रही थी, जो अर्ली क्रिएटर्स थे ना, जो पहले से हम्म आ रखे थे, हम्म और जो रेगुलर थे ना, मान के चलिए कि हम्म मेरे को तो करीब 1 साल से ऊपर हो गया था शॉर्ट्स डालते हुए हिसाब से, क्योंकि अपने लॉन्च होने के जस्ट 1 महीना बाद ही स्टार्ट कर दिए थे। हम्म तो हिसाब से 1 ईयर ऑलरेडी हो ही चुका था। तो सेलेक्ट क्रिएटर्स को दिया गया जो मतलब कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे, जो रेगुलर थे, और जो काफी टाइम दे चुके हैं इसको। कुछ सेलेक्टेड को ही दिया गया था हिसाब से, और ये शायद लिमिटेड ही था। इस साल कुछ और देगा ये लोग, ये नहीं हमको लगता है कि ये वापस रिपीट करेगा। मान लीजिए कुछ ट्रायंगुलर बना देगा या कुछ और बना देगा। ब्रो, मैंने आपके राइट हैंड में भगवान का धागा देखा था, तो आप लाइक आर यू इनटू दैट, लाइक भगवान एंड गॉड्स, एंड यू बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स, बैड लक गुड लक उसमें? और आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर भी हो आज, 100K शॉर्ट्स बटन, इतना पॉपुलैरिटी आपको मिल रहा है रिलेटेड टू योर गेमिंग, योर यूट्यूब, एवरीथिंग कंबाइंड, आपको इतना सब कुछ अच्छा मिल चुका है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हो, या मतलब इसके पीछे आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइक लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखना, भगवान में मानना, ऐसा? भगवान में तो मानते ही है, देखो इविल है और गॉड है, एक वाइट होता है एक ब्लैक होता है, तो मानते ही हैं कि दो साइड तो रहना ही रहना है। ठीक है। और हम क्या बोले कि हम ट्रांसपेरेंट थे, हम जेन्युइन थे, और एक और वर्ड मैं यूज किया था ना, उस हिसाब से था। तो कुछ किया है तभी यहाँ है। और मान के चलिए अभी भी जो वीडियो अपलोड स्ट्रीक है ना, वो अपना 310 दिन के ऊपर है, वीडियो अपलोड स्ट्रीक बता रहा हूँ। मान के चलिए कि मैं 300 दिन से अपना स्टूडियो से बाहर नहीं गया। अरे भाई! मैंने घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, ये हिसाब से 300 दिन प्लस हो चुका है। तो डेडिकेशन तो है जी, तभी यहाँ है। नहीं तो पॉसिबल नहीं होता कि नहीं देखिए, सीधा सा था कि गोल्ड लेना है, ठीक है, गोल्ड प्ले बटन, ठीक है, सीधा सा BM वही है, पूरा प्रयास नहीं है। अगर वो कोई ऐसा हेल्प मांगता है जो मेरे केपेबल का हो, तो आई आई डू इट। मैंने मैं अगर अच्छा काम किसी के लिए कर रहा हूँ, तो गॉड इज सीइंग कि भाई कुछ कर रहा है ये किसी के लिए, तो वो गिव बैक करते हैं। दैट इज व्हाट आई बिलीव। ऑनेस्टली अगर मैं जो कहूँ ना, ब्रॉल स्टार्स पे ऑडियंस की कमी होना एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि अगर अच्छी बात होती है तो कंपैरिजन बढ़ता है, कंपैरिजन बढ़ता है तो अननेसेसरी हेट बढ़ता है, और अननेसेसरी हेट बढ़ता है तो फिर यू नो कि फिर वो बातें लाइमलाइट में आनी शुरू हो जाती है कि भाई इस गेम में दिक्कत है, इस गेम को ही उड़ाओ। तो नहीं, वही होता मैंने एक ये बात भी है, और मान के चलिए कि मेरा मॉडरेटर्स लोग इतना खतरनाक है ना, है। कोई भी मेरे को कमेंट में गाली देता है ना, हम्म, सीधा वो लोग बैन ही कर देता है, चैनल ही हाँ, से बैन कर देता है, ठीक है। अच्छी बात है फिर तो, ये अच्छी, बहुत अच्छी नहीं, बात। क्योंकि देखिए क्या है ना कि एक टॉक्सिक कमेंट के कारण 10 पॉजिटिव कमेंट्स वो रुइन नुकसान हो हो रहा जाता है। ठीक है, तो मेरा मॉडरेटर लोग तो सीधा उन लोग को सीधा बैन ही कर देता है। अगर सीधा 2 या 3 से 5 कमेंट अगर दिख गया कि कुछ ऐसा, मान लीजिए क्या है ना कि एक होता है एक ओरिजिनल गेम, ठीक है, जिसमें ओरिजिनल जो सुपरसेल से लिंक है और ऑल दो स्टफ, और एक होता है जो नॉर्मल लोग क्रिएट करते थे ना, मॉड्स। है। हम्म। उसमें लोग बोल देते हैं कमेंट्स, देख मान लीजिए कुछ महंगा स्किन आ गया, 2,000 रुपए का एक स्किन आ गया, हम्म हम पहला दिन अपलोड कर दिए, वहां हम्म पे लोग लिखने लगते हैं कि मॉड 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 मॉड, जो कभी क्रिएटर मेरे को देखा नहीं है, ठीक है। अगर 10-20 कमेंट बेफालतू का अगर दिख जाता है मेरा मॉड, तो सीधा लोग बैन कर देता है, क्योंकि पता नहीं है, जानकारी नहीं है, सीधा वो सब लिखेंगे। तो वही है कि एक नेगेटिव कमेंट के कारण 10 पॉजिटिव को अफेक्ट होता है, सीधा उड़ा देते हैं। तो एक तो वो चीज तो खत्म ही होगी, नेग्लेक्ट ही होगी। और विथ रिगार्ड्स टू हेट, हेट तो मिलता ही है यार। वो तो रोक ही नहीं सकता तू। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहना है, उसका कोई दो राय नहीं है कि आप नेगेटिविटी को छोड़ सकते हो, क्योंकि एंड आपसे बेटर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, आपसे कम बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। प्लेयर्स आपसे होंगे। बेटर वाले आपका आपका वो देखेंगे कि कहाँ गलती किया, वो पॉइंट आउट करेंगे, और जो नहीं होंगे वो आपसे सीखेंगे। तो क्योंकि वही दो ऐसे ही है। तरीके का ये हेट रहता है, दो तरीके का क्रिटिसिज्म रहता है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहता है, दोज हु ओनली टॉक अबाउट योर कंटेंट और अब उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। और एक रहती है लिटरली अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, मतलब काम धंधा कुछ नहीं है, चलो इसकी लेते हैं।
वही वही बता रहा कि कंस्ट्रक्टिव वाले को अपने कोई चैनल से बढ़ाते नहीं है, कि मान लीजिए कोई गलती हुआ, वो पॉइंट आउट करे और इम्प्रूवमेंट भी डाल दिए कि इसको ऐसे कर सकते थे, तो वो तो सॉल्यूशन दिया है हिसाब से। हम्म। और एक हुआ कि मैं जैसे बताया ना मॉड्स, हम्म। वो लिखने वाले लोगों को तो सीधा उड़ा ही देते हैं, सीधा से यही उपाय बचता है अपने पास, बैड बटन है, लो मारो उड़ा दो। थॉर का हैमर। ब्रो, अभी अगर आपका कोई एक आध वीडियो नहीं चला एज यू एक्सपेक्टेड इट, उतना रीच नहीं मिला या उतना व्यूज नहीं मिला, आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट माइट बी द रीजन? बैड लक, और कंटेंट वैसा था नहीं, या डबल मेहनत करनी पड़ेगी? अभी मान के चलिए कि मैं एक दिवाली का स्पेशल वीडियो रिलीज किया, करीब कितना 2500 रुपये लग गया। मान लीजिए मेरा जो इनकम है ना, उसका बहुत हाई प्रोपोर्शन उसमें डाल दिया, ठीक है, और वो सक्सेसफुल नहीं रहा ओह। एज द फेयर, ठीक है, तो चलते रहता है यार। और यू नेवर नो, ठीक है। मेरा एक वीडियो था जिसमें एक यूट्यूबर विथ अराउंड 600-700 के सब्सक्राइबर, उसका एक स्पेशल क्लिप उठा के मैं अपना क्लिप के साथ मर्ज किया, ठीक है। हम्म। और उसमें मैं ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया था, एक्चुअल बता रहा। और वो वीडियो बूम हुआ, ठीक है, जिसमें कम एफर्ट लगाया। इस वीडियो में कतई मैं 10-12 घंटा एडिट में लगा दिया, पर नहीं हुआ, तो इट इट हैपेंस। कभी आपका लेस एडिटेड वीडियो बूम हो जाता है, कभी हाईएस्ट एडिटेड वीडियो बूम नहीं हो पाता है, तो वेलकम टू यूट्यूब। यूट्यूब भाई, और आजकल तो यूट्यूब पे एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है ब्रदर। आई होप आपको इसके बारे में पता ही होगा कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइटल यू आर पुटिंग इन योर वीडियोस, योर वीडियो विल गेट डिमोनेटाइज्ड रैंडमली। मतलब अगर आपने अभी, इफ यू वांट टू टेस्ट इट, यू कैन जस्ट रीनेम एनी ऑफ योर वीडियो एज एनीमे, और फिर पब्लिश करो, सेव कर दो एडिट्स उसके, एंड जस्ट चेक। एनीमे बोल रहा है क्या? हाँ, एनीमे? एनीमे। एनीमे नहीं, सी एनीमे इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप ऐसे कुछ अच्छा भी अच्छा। डालोगे जस्ट टू टेस्ट इट, आपका वीडियो ही डिमोनेटाइज हो जाएगा। नो मैटर कि आपका कंटेंट कितना भी क्लीन हो, इट विल बी डिमोनेटाइज। ये है मैं यूट्यूब का कभी एक ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं करते किया हैं, तो बेहतर है। क्यों, मतलब ट्राई दिमाग करेंगे। खराब। नहीं सही बात है, हमने हमने हम मोस्ट क्लियर ही रखते हैं सब कुछ, तो उस हिसाब से रखा हुआ है। फर्स्ट टाइम सिल्वर प्ले बटन मिलने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? ये मुझे सवाल पूछना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जो जवाब मिलते हैं ना, बड़े सही मिलते हैं। ये जो डब्बा है ना, ये अभी तक खुला ही नहीं है, सीधा सा बात है। क्यों? क्योंकि मैं डिसाइड किया था ना, खोलेंगे सीधा 1 मिलियन पे। अपने को गोल्ड चाहिए, एक मोटिवेशन बगल में रहता है कि भाई गोल्ड उठाना है सीधा। और फिर अभी अगर हिसाब से देखेंगे ना, मैं कॉलेज भी जाता था, तो कॉलेज में मेरे बगल बैठने वाला को भी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब करता हूँ। मतलब ऐसा सीक्रेट रखा है कि सीधा बम फोड़ने में ज्यादा मजा आता है। मतलब 1 मिलियन सीधा मतलब, बाद सीधे दोनों हाँ ही, सीधा गोल्ड, सीधा जैसे गोल्ड मिलेगा ना, सीधा दोनों ही। व्हाट्सएप स्टेटस चलेगा कि लो भैया उखाड़ लिए हैं। कुछ कुछ तो उखाड़ दिए यार, टाइम लगा पर कुछ उखाड़ दिए, सीधा बम फोड़ेंगे। काहे छोटा छोटा बम फोड़ेंगे, सीधा डायनामाइट फोड़ेंगे ना। और विथ ये रिगार्ड्स टू हो माय जाएंगे पेरेंट्स आपके तो, ब्रो, हो जाएंगे, डोंट वरी, हो जाएंगे। विथ रिगार्ड्स टू माय पेरेंट्स तो इसको खोला ही नहीं है यार, तो हिसाब से मैं वही, उनको तक पता नहीं है अभी तक? नहीं उनको पता है कि मैं कर रहा हूँ, पर इसको नहीं। खोल के एक्चुअल में दिखाया नहीं है ना। हाँ, मैं तो वही पूछना चाहता थी कि उनको पता है आपको सिल्वर प्ले बटन मिला है या नहीं मिला है, या मेरे मतलब मेरे पता नहीं था? मेरे एक्चुअल में सब सब मेरे फैमिली में मैं सबको समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, हिसाब से। हम्म। पर है, मान के चलिए कि आधे लोगों को समझ आता है और आधे को नहीं आता है। तो जो आधों को आता है उनको पता है कि ये है, और जिनको नहीं आता है वो जो सपोर्ट करते हैं, बस मेरे को बस नहीं बता। नाइस पर यार। जो दिन ये मेरा स्टेटस में डलेगा गोल्ड और सिल्वर, उनका पास 1000 कॉल आने वाला है, इतना तो हम गारंटीड लिख के दे रहे हैं, क्योंकि सीधा वही बात है ना, अ, चुटपुट बम फोड़ेंगे या सीधा डायनामाइट फोड़ेंगे। हम बिलीव करते हैं सीधा डायनामाइट फोड़े। Well, I can relate to this. I can completely relate to this because
बीइंग अ यूट्यूबर मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल्स करना पड़ता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कंटेंट, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट चैनल। गाइस, बहुत कुछ करना पड़ता है। आप लोगों को तो लगता है भाई चुटकियों में सब हो जाता है, चुटकियों में नहीं होता है। बहुत लाइक अगर आप मेरे बारे में सोचो तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए मुझे अपने कॉपी के एटलीस्ट 5-6 पेजेस फाड़ने पड़ते हैं, तब जाके मेरे को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है। और मैं क्वेश्चन, अपना भी आपको कागज भी दिखाऊं क्या, कुछ कुछ से ऐसा है, ये देख रहे हैं, मेरे को तो कुछ ऐसे कुछ लग रहा ऐसा है ना ब्रो, ऐसा चल रहा है। मेरी तो ऐसी हालत है कि मैंने 200 पेजेस की एक नोटबुक खरीद रखी है, उसमें मैंने स्लॉट लिस्ट बनाता हूँ कि कौन से यूट्यूबर को बुलाना है और कौन से यूट्यूबर को नहीं। और उस हिसाब से मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, और क्वेश्चन मिलते भी नहीं कभी कभी। लाइक आई हैड टू रिसर्च अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। मैं सच बोल रहा हूँ ब्रो, मैं इतने पॉडकास्ट के चैनल देख रहा था, बियर बाइसेप्स का, मिथ पैट का इंटरव्यू देख रहा था, मैं सब देख रहा था, सोच रहा था कहीं ना कहीं से तो मुझे क्वेश्चन मिले। एंड विद गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा सक्सेसफुल पॉडकास्ट हो रहा है, एंड क्वेश्चन भी मिल चुके थे। कल तक तो मैं नर्वस था, बट अब तक ये सब सही चल रहा क्योंकि है। अपने अपना एज भी मान के चलिए कि आसपास है और कनेक्ट कर हाँ, पा रहे हैं, तो सही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। प्रो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो, सी मुझे, मैं तो ऐसे नहीं कह रहा कि बाकी के ब्रॉल स्टार्स या सीओसी क्रिएटर्स छोटे हैं या बड़े, बट मेरे हिसाब से तो लाइक आई नो यू, सो अकॉर्डिंग टू मी आप तो अब तक के फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर रहोगे ब्रॉल स्टार्स और सीओसी के। काफी कम टाइम में आपने आई सपोज 100 के किए रहेंगे, राइट? कब हुए थे आपके 100 के फर्स्ट टाइम? अरे सॉरी, फर्स्ट टाइम, सॉरी मैंने ऐसे पूछा। एक ही बार ही हुआ है अभी तक तो। ये मान के चलिए कि अप्रैल 11 के ऐसा कुछ, यहाँ पे 2022, अप्रैल 11 ऐसा कुछ, अप्रैल 11 था कि मार्च 11 था, ऐसा यही अप्रोक्स डेट्स था। तो फिर काफी टाइम हो गया। एनीवेज, तो फिर भी आपने 100 के प्लस करे, यू आर क्लोज टू 200 के ऑल्सो। बहुत सही, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स ब्रो। एंड सेकेंडली, क्या एडवाइस क्या देना चाहोगे आप अपकमिंग ब्रॉल स्टार्स क्रिएटर्स को, जो ई स्पोर्ट्स में फॉलो करते हैं ब्रॉल स्टार्स को, हु आर ब्रॉल स्टार्स ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स ऑल्सो, क्योंकि ये फॉरेन में काफी चलता है ये गेम, मिलियंस का प्राइस पूल रहता है वहां पे। मान के चले कि ई स्पोर्ट्स का क्या है ना, कि ई स्पोर्ट्स में कुछ कुछ वेबसाइट्स है, ठीक है, कुछ कुछ सुपरसेल खुद ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कुछ कुछ वेबसाइट्स जो सुपरसेल कनेक्टेड है, और वो ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। 100 और मे बी 250 $500 का प्राइस पूल रखते हैं। और ऐसा है कि मान लीजिए मैं जैसे एक पर्सन हूँ जिसको डोनेट करना है उसमें टूर्नी फंड में, तो मैं भी डाल सकता हूँ, मेरे को एक पिन दे देता है इनकी। तो वैसा चलता है यहाँ पे। और आपका। हिसाब से देखेंगे तो ये जो होता है ना, हम्म। ई स्पोर्ट्स थिंग, मेरे को एकदम आइडिया नहीं है कि कैसे orgs वगैरह वर्क करता है विद रिगार्ड्स टू ई स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं खुद अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ ना, तो मैं अभी वैसा इन्फो तो नहीं दे सकता कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं बीइंग एन ई स्पोर्ट प्रोफेशनल क्रिएटर और एनी काइंड ऑफ गुड प्लेयर और समथिंग लाइक दैट। तो हम्म। मेरा तो यही है कि अगर सही में ई स्पोर्ट्स में घुसना है, तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं ई स्पोर्ट्स में फोकस कर सकता था या कंटेंट में फोकस कर सकता था। दो ही रास्ता होता है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। या तो आप, मैं सीधा मॉडल ही ना बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास, मैं सिंगल पर्सन हूँ और जो पूरा काम करता है, ठीक है, क्योंकि हम्म। मॉडल ही हैड अ टीम, थंबनेल वीडियो, बस उनको कंटेंट बनाना रहता था, और वीडियो एडिटर्स वगैरह सारा देख लेते थे क्या क्या पोस्ट करना है क्या नहीं करना है। तो ही हैड मच मोर टाइम कि वो ई स्पोर्ट्स में भी टाइम दे सकते थे एंड कंटेंट में भी टाइम दे सकते थे। तो वो एक अलग जॉनरा हो गया जिसमें यू हैव अ प्लेयर टीम, जो पूरा चीज फोकस डिवाइड करके चल सकता था। मेरा क्या था कि मैं सोचा कंटेंट एक बार पहले बना लेते हैं, कुछ उखाड़ लेते हैं यहाँ पे, एक उखाड़ने के बाद दूसरा उखाड़ेंगे। नाइस, 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 बहुत क्योंकि सही। नहीं, दोनों 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 वे लेके नहीं नहीं पॉसिबल दोनों रहता है। पॉसिबल नहीं होता, सिंगल 24 ही घंटा अकेले के है लिए। आपके पास, हम्म। क्योंकि क्यों, लाइफ भी है ना। मेरा भी ऐसे ही था, क्योंकि मेरे अराउंड लाइक सिर्फ यही चैनल है मेरे, बाकी दो चैनल है जहाँ पे मैं, एक चैनल है जहाँ पे मैं व्लॉगिंग, रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग सब करता हूँ, एंड एक चैनल है जो कम्प्लीटली गेमिंग के लिए। तो वो दो चैनल तो फिलहाल के लिए तो डैडी है, क्योंकि उतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं वो तीनों हैंडल कर सकूँ। सो आई एम ग्रोइंग दिस ओनली, पॉडकास्ट ही ग्रो कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि टाइम अगर मिल जाए अच्छा खासा,
तो आई विल बी डेफिनेटली एबल टू पुल अप रियली गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट हम जिसको बोलते हैं। आप मेनी मेनी किसी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गुड लक टू यू मैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं एक बात बोलूं। मैं हाँ हाँ। आप मेरा एक चैनल मेरा चैनल ही मेरा ही चैनल देखोगे तो आप किसी और का मान लीजिए टोटल गेमिंग देख लेते हो। उनका एक सेपरेट चैनल है जिसमें वो लाइव करते हैं और एक सेपरेट चैनल है तो जिसमें बहुत वीडियोस चैनल्स है, डलता है। बहुत चैनल्स है ब्रो। हमने जिससे एग्जांपल दिया तो मैं क्या सोचा कि ऐसा करते हैं ना, सब चीज एक ही में घुसा देते हैं। लाइव वीडियो शॉर्ट्स स्टोरी कम्युनिटी पोस्ट सब एक ही में घुसा दिए हैं हम। एक में फोकस रहा, हम्म एक एम रहा, क्लियर कट रहा माइंडसेट। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम्म। क्लियर गोल रहता है ना, तो मैं वही सोच के चला कि एक पे पहले फोकस करते हैं, ये उखड़ जाएगा फिर दूसरा में घुसेंगे। एक में ही पूरा घुसा दिया अभी ये हिसाब से अगर मेरा देखेंगे तो आप लाइव वगैरह मतलब जितना है सब वो एक में घुसा ग्रोथ दिए जब मान तक लीजिए। मिलती नहीं है तब तक सही रहता है, एक बार ग्रोथ मिल जाए देन यू कैन डाइवर्सिफाई एवरीथिंग एल्स। सो बस वही है कि 1 मिलियन होए फिर कुछ और डाइवर्सिफिकेशन का देखा जाएगा। पर अभी सीधा एक वही टारगेट है जो ऑन द प्रोग्रेस। एनीवेज, मिस्टर एपी गेमिंग एके अमन पेरीवाल, थैंक यू सो मच आज के शो में आने के लिए। गाइस प्लीज डू फॉलो हिम ऑन ऑल हिज सोशल मीडिया लिंक, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करने वाला हूँ। मैं लिंक ट्री की इनकी जो लिंक है वो भी शेयर करूंगा। तो वहाँ पे जितने भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, बी इट यूट्यूब, इंस्टा, डिस्कॉर्ड, सुपरसेल, जो भी इनके प्रमोशनल लिंक्स है हर जगह फॉलो कर लो। एंड भाई को 200 के भी पहुंचाना है यार, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हिज चैनल। बहुत पास में आ चुके हैं। यू आर हैविंग अराउंड 165K राइट नाउ, राइट? वही आसपास है। और दैट। भाई देखो ये गाइस, कुणाल जी को भी सपोर्ट किया जाए पूरा। नए नए इंडिया के पॉडकास्ट विथ रिगार्ड्स टू हिंदी ये चालू नहीं हुआ है, मतलब हिसाब से आप देखेंगे तो एक मिथपाट का है जो अदर क्रिएटर्स को ला रहे हैं, पर हिंदी जॉनरा में भाई बहुत कम क्रिएटर्स है, तो अर्ली अर्ली स्टेज है, तो इनको इनको भी बहुत बहुत सपोर्ट किया जाए जी। एकदम पूरा थैंक यू। धुआं उड़ाने वाला, धुआं उड़ाने वाला जो ये जो है ना जॉनरा काफी फ्लो में है, क्योंकि यूट्यूब क्या है ना, पॉडकास्ट फील्ड में आने वाला है। हिंट्स दे रहे हैं क्योंकि अपने थोड़ा कनेक्टेड है, तो आने वाला है कुछ ही टाइम है तो ये शॉर्ट्स और क्या बोलते हैं इसको पॉडकास्टिंग हम्म। इट्स गोइंग टू गेट बूम्ड इन लाइक 1 to 2 years। तो इनको पूरा सपोर्ट किया जाए जी, बहुत फ्यूचर आ गया है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आज के शो में आने के लिए अमन भाई। लव यू ब्रो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पॉडकास्ट विद कुणाल कम्युनिटी भाई। थैंक यू सो मच आने के लिए भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भाई। बाय बाय।